नमस्कार, मी तेजल नागरे. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र. पंतप्रधान मोदी थेट बोलतात. आपण जाऊयात. तो गुमावी होत कारण આમથી જોવાનું શરૂ કરું છું લગભગ બધા પરિચિત ચહેરા દેખાય છે. આટલા બધાને એક સાથે દર્શન કરવાનો મોકો મળે એનાથી વિશેષ આનંદ શું હોય. ત્યાંથી ખીચડી હાથ ઊંચા કરી પગે લાગે છે. मुंबई समाचार के सभी पाठकों, पत्रकार और कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं. इन 2 सदियों में अनेक पीढ़ियों के जीवन को, उनके सरोकारों को मुंबई समाचार ने आवाज दी है. मुंबई समाचार ने आजादी के आंदोलन को भी आवाज दी और फिर आजाद भारत के 75 वर्षों को भी हर आयु के पाठकों तक पहुंचाया. भाषा का माध्यम जरूर गुजराती रहा, लेकिन सरोकार राष्ट्रीय था. विदेशियों के प्रभाव में जब ये शहर बॉम्बे हुआ, बंबई हुआ, तब भी इस अखबार ने अपना लोकल कनेक्ट नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं तोड़ा. ये तब भी सामान्य मुंबई कर का अखबार था और आज भी वही है मुंबई समाचार. मुंबई समाचार के पहले संपादक मेहरजी भाई के लेख तो उस समय भी बहुत चाव से पढ़े जाते थे. इस अखबार में छपी खबरों की प्रामाणिकता संदेह से परे रही है. महात्मा गांधी और सरदार पटेल भी अक्सर मुंबई समाचार का हवाला देते थे. आज यहां जो पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ है, बुक कवर रिलीज हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, उनके माध्यम से आपका ये अद्भुत सफर देश और दुनिया तक पहुंचने वाला है. साथियों, आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं कि कोई न्यूज़पेपर 200 साल से चल रहा है, तो आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है. आप देखिए, जब यह अखबार शुरू हुआ था तब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता है. बीते 2 वर्षों में हम सभी ने अनेक बार 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू की चर्चा की है, लेकिन अखबार उस वैश्विक महामारी से भी 100 साल पहले से शुरू हुआ था. तेजी से बदलते दौर में जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं, तब हमें आज मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने का महत्व और ज्यादा समझ में आता है. और ये भी बहुत सुखद है कि मुंबई समाचार के 200 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का संयोग इस वर्ष ही बना है. इसलिए आज के इस अवसर पर हम
सिर्फ भारत की पत्रकारिता के उच्च मानदंडों, राष्ट्रभक्ति के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का ही उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव की भी शोभा बढ़ा रहा है। जिन संस्कारों, जिन संकल्पों को लेकर आप चले हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को जागरूक करने का आपका ये महायज्ञ अबाध ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम पर नहीं है, बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। भारत कैसे हर झंझावात के बावजूद अटल रहा, उसकी झलक हमें मुंबई समाचार में भी मिलती है। समय, काल, परिस्थिति के हर बदलाव के साथ भारत ने खुद को बदला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को और मजबूत किया है। मुंबई समाचार ने भी हर नए बदलाव को धारण किया। सप्ताह में एक बार से सप्ताह में 2 बार, फिर दैनिक और अब डिजिटल, हर दौर की नई चुनौतियों को इस समाचार पत्र ने बखूबी अपनाया है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपने मूल पर गर्व करते हुए कैसे बदलाव को अंगीकार किया जा सकता है, मुंबई समाचार इसका भी प्रमाण है। साथियों, मुंबई समाचार जब शुरू हुआ था, तब गुलामी का अंधेरा घना हो रहा था। ऐसे कालखंड में गुजराती जैसी भारतीय भाषा में अखबार निकालना इतना आसान नहीं था। मुंबई समाचार ने उस दौर में भाषाई मुंबई समाचार म्हणजे भारताच्या वाटचालीचे प्रतीक, असं मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। मुंबई समाचार म्हणजे भारताच्या वाटचालीचे प्रतीक, असं मोदींनी म्हटलं असून मुंबई समाचारचा हवाला गांधी आणि पटेल सुद्धा द्यायचे, असंही ते यावेळेस म्हणाले। राष्ट्र जागरणाचा मुंबई समाचारचा प्रयत्न सुरू राहील, असंही मोदी म्हणाले।